कैश रिच डीलर। तो अगर आप भी एक डीलर हैं, एक फैब्रिकेटर हैं और चाहते हो कि आप कैश रिच हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा 7 एक्शन पॉइंटर्स, बिल्कुल क्रिस्प 7 एक्शन पॉइंटर्स, नो फ्लफ, नो BS, बट यस इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द कैश फ्लो इन योर बिजनेस। अगर आपने वो 7 एक्शन पॉइंटर्स को समझ लिया तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो इंप्रूव होएगा ही होएगा। देयर इज नो डाउट ऑन दैट, एंड दिस एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन hundreds of dealers interactions and from the learnings of the top India's leading cash flow gurus from whom I have learned. So what are those 7 action pointers? Let us get on to it. And all those of you who don't know me, my name is Ankur and I'm the India's leading dealer growth expert and founder at Recost Wood Polymer Composite. So let's begin this right now. So the first action pointer, be strict in your selling terms. सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी स्ट्रिक्ट इन योर सेलिंग टर्म्स। जब आप कोई भी मटेरियल बेचते हैं, यू गॉट टू बी वेरी क्लियर दैट येस माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेल ऑन कैश। येस, वी टेक इट लाइटली एंड यू गॉट टू यूज योर हेड ऑन what is the methodology on how can I sell on cash। भले ही चाहे आधा % या 1% का डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़े, कोई ऑफर देनी पड़े, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू or should be to sell on cash. Second, define your credit days. जो भी आपके क्रेडिट डेज, लेट्स से अगर आपको क्रेडिट में बेचना भी है, आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन की उधार देनी है, तो यू हैव टू डिफाइन दैट क्रेडिट डेज इन योर सिस्टम। नाउ व्हेन आई से सिस्टम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको टैली या बिजी में जो भी अकाउंटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं, उसके अंदर इसको बहुत क्लियरली डिफाइन करना है कि हाँ, ये क्रेडिट डेज हैं और इन क्रेडिट डेज के बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा और आप एज अ कस्टमर नहीं जा सकते। इट शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड। नहीं तो आपके अकाउंटेंट जो होते हैं, उनको अगर वो नहीं याद आया या अकाउंटिंग उसके अंदर एजिंग नहीं हुई, तो आपको नहीं पता लगेगा कि कौन ओवर ड्यू है तो कितने दिन से है और कौन ड्यू है तो कितना एजिंग है। नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू मेंशन द ड्यू डेट ऑन इनवॉइस एंड हाईलाइट दैट। मान लीजिए आपने 20 दिन की उधार दी और 20 दिन की उधार के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट, ये जो डेट है ये 20 दिन बाद हाईलाइट उस कस्टमर को भी हो, तो हमेशा जब कस्टमर अपने बिल्स को देखता है तो एक तो उनके ऊपर जो डेट है, जो ड्यू डेट है, वो हाईलाइट होनी चाहिए। एंड उस ड्यू डेट से एटलीस्ट कम से कम 5 डेज पहले या 4 डेज पहले एक रिमाइंडर चले जाना चाहिए दैट येस, this is going to be due in next 4 days, kindly manage your funds. Now this should be the job of your accountant. If he is not doing it, that means there is some gap. Now the fourth very important point is to work at less inventories. Now when I say less inventories, it means आपका स्टॉक लेवल। देश भर के डीलर से बात करने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 पुअर एंड देयर इज़ नो सिस्टम फॉर दैट। सो ये मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आपने अपनी इन्वेंट्री को पकड़ डाला तो सच बताऊँ तो आपकी लाइफ झींगा लाला। यानी कि इन्वेंट्री को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, बट एक बार अपनी इन्वेंट्री को सीधा सीधा करके और उसको मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। इन्वेंट्री को जितना कम से कम रखेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, बिकॉज कैश फ्लो स्टक होता है वहाँ पे। फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टू रिड्यूस द कंस्ट्रेंट्स एंड टू स्पीड अप द साइकिल टाइम। यानी कि होता क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मटेरियल आपने दिया, पता लगा कि मटेरियल चला तो गया परंतु कस्टमर के पास बिल पहुंचा नहीं, या पहुंचा तो कहीं ड्रॉर में पड़ा रह गया। आपने अपने सब डीलर को मटेरियल बेचा तो इमीडिएटली ये कंस्ट्रेंट है, यानी कि कहीं पे भी अगर कोई चीज़ रोड ब्लॉक बनती है तो उसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से कैश फ्लो ब्लॉक होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर से कोई एक ग्रिल बनवानी थी या कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट देना था जिसके अंदर कोई डिज़ाइन फाइनलाइजेशन होनी थी। उनका कस्टमर का पीओ आ गया बट उसका डिज़ाइन फाइनल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऑर्डर पंच नहीं हुआ और एडवांस पेमेंट नहीं आई। तो दैट मीन्स दैट बिकम्स अ कंस्ट्रेंट। अब इस कंस्ट्रेंट के आने से जो आपका पूरा कैश फ्लो साइकिल होता है वो स्लो हो जाता है। जब कैश फ्लो साइकिल स्लो होता है तो इट सिंपली सिग्निफाइज आपका कैश फ्लो स्लोली रोटेट हो रहा है, जिसको आपको स्पीड करना है, जिसकी चक्री की स्पीड आपको बढ़ानी है। तो जहाँ पर भी अपने बिजनेस के अंदर कंस्ट्रेंट वर्ड है, ये ध्यान रखिए, ये
थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो एरिक गोडरेट हैं, जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने टीओसी कॉन्सेप्ट को पूरा बनाया है और ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। और हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, हर एक जगह पर ये इंप्लीमेंट हो सकता है कि जहाँ पर भी कंस्ट्रेंट है उस कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करिए और उसको दूर करिए, जिससे आपके कैश फ्लो को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। नाउ द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई what are those right customers to work upon. Let's say for example, अगर आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो हर बार डिले करते हैं, उनको प्लीज़ अपने अकाउंटिंग सिस्टम में मार्क करिए। मार्क करने के बाद धीरे 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 उनको छोड़िए नहीं, उनको रिलीज़ कर दीजिए। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, वो कस्टमर्स मेरे लिए नहीं हैं। ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार ये एक्टिविटी मैं कैसे करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर्स कम हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए डीलर ग्रोथ मॉडल, और या फिर जो नीचे नंबर लिखा है एक बार उस पर कॉल करिए। माय टीम विल डेफिनेटली असिस्ट यू, विल गाइड यू किस तरीके से हम आपके बिजनेस में डीलर ग्रोथ मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप भी 3 से 5 लाख रुपए महीने का मंथली प्रॉफिट कमा सकते हैं सेलिंग WPC। WPC विल बी यूज्ड एज अ प्रोडक्ट, बट आपके बिजनेस में एक बार डीलर ग्रोथ मॉडल अगर इंप्लीमेंट हो गया तो ना ही जस्ट आपका कैश फ्लो इंप्रूव होगा, आपकी सेल्स, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी मार्केटिंग करने का तरीका, सब कुछ 360 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट आवर कमिटमेंट एंड प्रॉमिस इज टू यू। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इज कि जो भी आपके नॉन पेइंग कस्टमर्स हैं फॉर मोर देन 180 डेज या 120 डेज, जो आपका एक सेट क्रेडिट पीरियड, मैक्सिमम परमिसिबल क्रेडिट पीरियड है, उसके बियॉन्ड जो भी आपके कस्टमर्स हैं और वो चले गए हैं, अब उनको आपके पास उनकी लिस्ट अलग से एक कागज़ पर आपकी टेबल पर हर वक्त रहनी चाहिए और आपके अकाउंटेंट के पास भी। और उसका जो भी डिसीजन लेना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, अगर आपको लगता है वो 3 लाख की जगह 2 लाख दे रहा है, सेटलमेंट कीजिए, उसको क्लोज करिए, उसको पेंडिंग मत छोड़िए, उसको डिले मत करिए। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक लॉट ऑफ डीलर्स मेक अक्रॉस द कंट्री। वो पता नहीं होता कि वो कौन है, और वो पता लगता है वो एक सिस्टम में 180 दिन के बजाय वो फिर 360 दिन हो गए, और पता लगा एक टाइम के बाद फिर वो 2 लाख भी जो हैं वो मरते हुए रकम हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आपके नॉन पेइंग कस्टमर्स बियॉन्ड 180 डेज हैं, उनको 100% आपको इमीडिएटली उसके ऊपर क्विक एक्शन लेना है। और यस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट रिकवरी में आपकी हेल्प करती हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी आस्क रखिए एंड वील असिस्ट यू। आपको बताएंगे हम कौन सी क्रेडिट रिकवरी कंपनी है जो आपको एज अ डीलर लेवल पर भी हेल्प कर सकती है टू रिकवर योर डेट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक बार बिल्कुल क्विक रीकैप कर देता हूँ सातों पॉइंटर्स का, सो दैट आपको एक बार क्विक रीकैप हो जाए। सबसे पहला पॉइंट, बी स्ट्रिक्ट इन सेलिंग टर्म्स। सेकेंड, डिफाइन योर क्रेडिट डेज। उसको क्रेडिट डेज को डिफाइन करने के बाद कस्टमर को आपको अपने अकाउंटिंग सिस्टम में डालना बहुत जरूरी है। थर्ड, मेंशन द ड्यू डेट ऑन इनवॉइस एंड अ प्रायर रिमाइंडर मस्ट गो बिफोर दैट एंड इवन आफ्टर दैट। आप रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 भी भेजना बहुत ज़रूरी है। नाउ फोर्थ, टू वर्क एट लेस इन्वेंट्री। फिफ्थ, टू स्पीड अप दी साइकिल टाइम बाय रिड्यूसिंग द कंस्ट्रेंट्स। जहाँ पर भी कंस्ट्रेंट जैसे मैंने बताया वो आ रहा है तो उसको आपको रिड्यूस करना आपका जॉब है एज एन एंटरप्रेन्योर। द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू वर्क विद द राइट कस्टमर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू वर्क विद द राइट कस्टमर मीन्स जो कस्टमर्स आपको सही तरीके से रेगुलरली पे करते हैं, दोज आर गुड पे मास्टर्स। वर्क विद दोज राइट कस्टमर्स, और जो राइट कस्टमर्स नहीं हैं उनको आइडेंटिफाई करके रिलीज करिए। हमेशा ज़्यादा खुश रहेंगे, बेहतर रहेंगे, आपका कैश फ्लो बहुत बेटर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आपके नॉन पेइंग कस्टमर्स हैं उनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके उनसे जो सेटलमेंट करनी है सेटलमेंट करिए, कोर्ट केस करना है कोर्ट केस करिए। और अगर आपको लगता है कि कोर्ट केस से नहीं कुछ होता तो क्रेडिट रिकवरी एजेंसीज हैं जो हम आपको डेफिनेटली असिस्ट कर सकते हैं बताने में। और जो भी एक्शन लेना है उसको तुरंत क्विक एक्शन लीजिए। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। और अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर डीलर ग्रोथ मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि WPC के माध्यम से आपकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो भी इंप्रूव हो, तो डेफिनेटली नीचे लगे नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम आपको सर्व करेगी एंड डेफिनेटली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। थैंक यू।